नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश सुयाल। 90 साल एक जंगल जिसने भारत को वन्यजीव संरक्षण की नई पहचान दी। 8 अगस्त 1936 को शुरू हुआ कॉर्बेट नेशनल पार्क का सफर आज 90 साल पूरे कर चुका है। यह सिर्फ देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मस्थली और दुनिया के सबसे सफल संरक्षण मॉडलों में से एक है। बाघों की दहाड़ से लेकर जैव विविधता की समृद्ध विरासत तक कॉर्बेट ने संरक्षण के कई कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन इन 90 वर्षों की उपलब्धियों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या पर्यटन और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखा जा सकेगा? देखिए खास रिपोर्ट। 8 अगस्त 1936 यही वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। उस समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में इसे रामगंगा नेशनल पार्क कहा गया और साल 1957 में महान शिकारी से प्राकृतिक रक्षक बने जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। आज 8 अगस्त 2026 को कॉर्बेट ने अपने गौरवशाली 90 साल पूरे कर लिए हैं। ये केवल एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं, बल्कि भारत में वन्यजीव संरक्षण की सबसे सफल कहानी और प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मस्थली के रूप में पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। 1936 में लगभग 324 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित इस पार्क का दायरा समय के साथ लगातार बढ़ता गया। साल 1966 में इसका क्षेत्रफल 520 वर्ग किलोमीटर हुआ और बाद में सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य सहित अन्य क्षेत्रों को जोड़कर आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1288.31 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। साल 1973 में जब भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, तब देश के पहले 9 टाइगर रिजर्व में कॉर्बेट को शामिल किया गया। यहीं से भारत में बाघ संरक्षण का सबसे बड़ा अभियान शुरू हुआ, जिसने आज देश को विश्व के सबसे बड़े बाघ संरक्षण मॉडल के रूप में स्थापित किया है। कॉर्बेट आज केवल बाघों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह हाथियों, तेंदुओं, घड़ियालों, ऊदबिलावों, सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों और हजारों प्रकार की वनस्पतियों का सुरक्षित घर है। विश्व में सबसे अधिक बाघ घनत्व वाले क्षेत्र में शामिल कॉर्बेट जैव विविधता संरक्षण का भी उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। कॉर्बेट के 90 साल पूरे होने पर प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवाड़ ने इसकी उपलब्धियों की सराहना करते हुए भविष्य को लेकर चिंता भी जताई। उनका कहना है कि अगर आज जिम कॉर्बेट जीवित होते तो शायद वे अपने कॉर्बेट की पहचान भी नहीं कर पाते। उनके अनुसार पर्यटन ने स्थानीय लोगों को रोजगार तो दिया है, लेकिन जिस संतुलित और प्रकृति आधारित पर्यटन की परिकल्पना की गई थी, वो धीरे धीरे अनियंत्रित होता जा रहा है। गंभीर वन्यजीव प्रेमियों की जगह अब बड़ी संख्या में ऐसे पर्यटक आने लगे हैं जिनका जंगल और वन्यजीवों से कोई सरोकार नहीं है। उनका मानना है कि ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जिनसे जिम्मेदार और प्रकृति के प्रति संवेदनशील पर्यटक फिर से कॉर्बेट की ओर आकर्षित हों और जंगल अपनी मूल पहचान बनाए रख सके। देखिए, कॉर्बेट को 90 साल हो गए हैं, तो मुझे ये समझ में ये थोड़ा याद आता कि अगर आज कॉर्बेट साहब जिंदा होते तो क्या अपने कॉर्बेट को पहचान पाते, क्योंकि इतनी सारी मतलब बदलाव हो चुके हैं। कॉर्बेट का इतना मतलब आप व्यवस्थीकरण हो चुका है, पर्यटन इतना हावी हो चुका है कि जो एक कॉर्बेट की जो मूल धारा थी, ये मुख्य धारा थी, उस समय कहीं ना कहीं हम भटके हैं। मुझे इससे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। और आप देख सकते हैं, खासकर जो आपकी बाहरी दुनिया है, जो कॉर्बेट से लगे हुए जो आपके गांव हैं, जो जिसको कॉर्बेट लैंड्स के हम कहते हैं, यहाँ पर जिस तरह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा, जो साइलेंस जोन होने के बावजूद भी रात तक दिन रात मतलब खुले में मतलब शोर शराबा होता है, पार्टियां होती हैं, एक वेडिंग रेस्टोरेंट बन चुकी है। तो कॉर्बेट तो कभी इन चीज़ों के लिए था ही नहीं, बना ही नहीं था। कॉर्बेट तो हमेशा उन पर्यटकों के लिए था जो आते थे यहाँ पर, कॉर्बेट की कहानियाँ सुनते थे। हमें याद है जब हम भी रिजॉर्ट में थे तो हम कॉर्बेट की कहानियाँ सुनाया करते थे, नेचर के बारे में उनके क्वेश्चन हुआ करते थे, जंगल को समझने आते थे और वही निशानी, वही यादें वो लेकर लौटते थे। बट आज आप देख सकते हैं कि टूरिज्म इतना अनियंत्रित हो चुका है, जो आपका एक जो एक सीरियस वाइल्ड लाइफ था वो आना बंद हो चुका है और ऐसे पर्यटक यहाँ पर आने लग गया जिनको कोई सरोकार नहीं है वाइल्ड लाइफ से, उनके हितों से। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको पार पाना मतलब बहुत टफ है। खासकर कैरिंग कैपेसिटी, जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी कॉर्बेट की, उससे कहीं अधिक संख्या में टाइगर यहाँ हो गए हैं, जिससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे इन सब चुनौतियों से पार पाने के लिए। वहीं वन्यजीव विशेषज्ञ संजय छिंवाल का मानना है कि कॉर्बेट केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के संरक्षण इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके अनुसार इस पार्क की स्थापना का उद्देश्य वन्यजीवों और जैव विविधता का संरक्षण था और 90 सालों के बाद भी कॉर्बेट उस उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ बाघों, हाथियों,
पक्षी और अन्य दुर्लभ जीवों की स्वस्थ आबादी इस बात का प्रमाण है कि संरक्षण की दिशा में यहाँ प्रभावी कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि जिम कॉर्बेट ने शिकार पर रोक लगाने और इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण आज यह अमूल्य धरोहर सुरक्षित है। देखिए, कॉर्बेट भारत का ही नहीं, एशिया का भी जो है पहला नेशनल पार्क है और 8 अगस्त 1936 को जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसी सोच के साथ की गई थी कि किस तरीके से जो है वन्यजीव बचें और साथ ही साथ जो हमारा जंगल है वो भी बचे और उस जंगल में जो रहने वाले जीव हैं, चाहे वो टाइगर हो, हाथी हो, भालू हो, सभी तरह के पशु पक्षी वनस्पतियां, उनका संरक्षण किया जा सके, इस सोच के साथ इसको बनाया गया था। और मुझे लगता है कि आज 90 वर्ष के पश्चात जब हम देखते हैं कि जो हमारा कॉर्बेट पार्क है वो इन उद्देश्यों को पूरा करने में पूरी तरह से सफल हुआ है। कॉर्बेट में बाघों की तादाद बहुत अच्छी है, हाथियों की तादाद बहुत अच्छी है, नर मादा अनुपात उनका बहुत अच्छा है, पक्षियों की बहुत अच्छी संख्या यहाँ पर है, साथ ही साथ बहुत दुर्लभ जीव यहाँ पर देखे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस उद्देश्य के साथ इसकी जो अवधारणा के साथ इसका स्थापना हुई थी 1936 में, मुझे लगता है वो उसे पूरा करने में पूरी तरीके से सफल हुई है। और इसमें किसी एक व्यक्ति का अगर हम नाम लें, सबसे ज़्यादा वैसे तो बहुत लोगों का योगदान रहा, लेकिन कॉर्बेट साहब को इसमें नहीं भूला जा सकता, क्योंकि जिम कॉर्बेट ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोचा कि इस क्षेत्र को जो है प्रतिबंधित किया जाए शिकार के लिए। और अपने जो उनके लिंक्स थे, उन्होंने उस समय जिन लोगों से उनकी पहचान थी, बड़े बड़े लोगों से, उसको यूज़ किया और इस पार्क को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिस कारण आज ये जंगल और ये वन्यजीव हम देख पा रहे हैं। वहीं प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ सुमंता घोष ने कॉर्बेट को उत्तराखंड का ताज बताते हुए कहा कि ये विश्व के लिए संरक्षण का आदर्श मॉडल है। उन्होंने कहा कि इतनी चुनौतियों के बावजूद यहाँ बाघों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक घनत्व के साथ मौजूद है और हजारों लोगों की आजीविका भी इसी जंगल से जुड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि आने वाले सालों में पर्यटन की स्पष्ट और संतुलित नीति बनाना बेहद जरूरी होगा। उनके अनुसार ऐसा पर्यटन विकसित किया जाना चाहिए जिससे पर्यटक केवल घूमने न आए, बल्कि यहाँ की जैव विविधता, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर के दूत बनकर लौटे। उन्होंने कहा कि केवल मनोरंजन और शोर शराबे वाला पर्यटन जंगल के हित में नहीं है। तो मतलब ये उसका संरक्षण की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप देखें, कॉर्बेट नेशनल पार्क की वजह से हमारा पूरा कॉर्बेट उत्तराखंड का अभी ताजमहल है, मैं ये कहूँगा, है ना, कि मतलब एक संरक्षण का विश्व में इसका एग्जाम्पल है कि इतने मतलब एक इस तरह के लैंडस्केप में जहाँ पर कि हमारे चैलेंजेस हैं, पर उसके बावजूद भी अगर आप देखें हमारे टाइगर नंबर्स और ये दुनिया के सबसे अधिक हैं, है ना। और आज बहुत लोग जो इसके रोज़गार से उसके जुड़े हैं, हज़ारों लोगों को इससे रोज़गार मिला है और एक साफ रोज़गार मिला है ना। तो ये तो उपलब्धि है ही, पर शायद हमें जब अगले 5 साल, अगले 10 साल के बारे में हम सोचते हैं तो हमें आगे की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। कि हमने देखा है कि जो ये इस तरह का जो हम देख रहे हैं, जो पर्यटन जो हमारे यहाँ पर आ रहा है, एक अभी घातक पर्यटन है। और अगर इसमें पॉलिसी मेकर्स और लोकल्स सब बैठ के ना एक ऐसा पॉलिसी बनाए जिससे कि पर्यटन भी रहे, जंगल भी उसका संरक्षित रहे, और जो हमारे यहाँ लोग घूमने आए वो एम्बेसडर बन के वापस जाएं, वो हमारे उत्तराखंड के बारे में बताएं, यहाँ के खान पान, यहाँ का कल्चर, यहाँ की जैव विविधता, यहाँ पर कितना सुंदर जानवर है, कितने सबसे अधिक पक्षी यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पर है, ये हाथियों का गढ़ है, हर चीज़ है हमारे पास। पर वो एम्बेसडरशिप बहुत ज़रूरी है ताकि हम ऐसे चीज़ें बनाएं कि इस तरह के लोग आएँ कि जो जब यहाँ से वापस जाएँ तो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा प्लानिंग करें, कुछ अच्छी चीज़ें बोलें, उसके बारे में उसका करें। नहीं तो इस तरह के पर्यटन जो आता है वो तो सिर्फ यहाँ गंदा फैलाते हैं और कुछ साल पूरा होने वन्यजीव प्रेमी हिमांशु तिरुवा का कहना है कि 1936 से लेकर आज तक का सफर संरक्षण की दृष्टि से असाधारण रहा है। उन्होंने कहा कि बाघ, हाथी, घड़ियाल, उदबिलाव और पक्षियों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि कॉर्बेट में संरक्षण की दिशा में अच्छा कार्य हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जंगलों पर बढ़ते दबाव और आवास क्षेत्र कम होने के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। ढेला, सीतावनी और तराई क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उनका मानना है कि वन विभाग अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए और अधिक प्रभावी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। कॉर्बेट के 90 साल का पूरा करना एक बहुत ही बेमिसाल और बहुत ही शानदार सफर रहा है। अगर हम बात करें 1936 से लेकर के आज 2026 है, तो संरक्षण की दृष्टि से अगर देखें, चाहे वो बाघों का हो, हाथियों का हो या अन्य वन्य जीवों का संरक्षण है, ये वाकई में बहुत शानदार रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर बाघों, हाथियों, उदबिलाव, घड़ियाल और पंछियों की सारी जो प्रजातियां हैं वो बहुत अच्छे से पनप रही है। और बढ़ती संख्या ये इस बात का संकेत है कि संरक्षण यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। उनकी सोच इस तरीके की नहीं थी, मुझे लगता है कि उनकी सोच बहुत ही आगे थी। शायद हम लोग अभी तक उनकी सोच के बराबर कभी समझ ही नहीं पाए हैं। उन्होंने जो चीज़ 1936 से पहले सोच ली थी,
आज हम उस पे काम कर रहे हैं। तो ये कि बहुत बड़ा एक दृष्टि का हम लोग कहते हैं ना कि फ्यूचरिस्टिक व्यू जो होता है वो उनका था। अभी अगर हम देखें जिस तरीके से हमारे पास वास स्थल कम हो रहे हैं, अगर आप रिसेंटली देखें तड़म में है या फिर आपका सीताबनी वाले क्षेत्र में है या ढेला सावलते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा एक हॉटस्पॉट है जहाँ पर बाघों से जो हम लोग देख रहे हैं मानव वन्यजीव संघर्ष की जो घटनाएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं और जंगल लगातार घटते चले जा रहे हैं। बाघों की बढ़ती संख्या और तेंदुओं की बढ़ती संख्या ये मानव जीव वन्य संघर्ष को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। तो इसमें वन विभाग अच्छा काम कर रहा है, बस मुझे लगता है कि उनको थोड़ी और इसके लिए एक रूट मैप बनाने पड़ेंगे और इस पर अच्छे से काम करना होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला ने कहा कि 8 अगस्त 1936 भारत में वन्यजीव संरक्षण की ऐतिहासिक शुरुआत का दिन है। उन्होंने बताया कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान आज भी संरक्षण के क्षेत्र में अग्रणी है। उनके अनुसार कॉर्बेट में वर्तमान में लगभग 260 बाघ हैं। विश्व में सबसे अधिक बाघ घनत्व यही दर्ज किया जाता है। उन्होंने बताया कि 90 सालों में कॉर्बेट ने अनेक भौगोलिक और पारिस्थितिक परिवर्तन देखे हैं। क्षेत्रफल का विस्तार हुआ, रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध बनाने से विशाल झील का निर्माण हुआ और पर्यटन का तेजी से विकास हुआ। इसके बावजूद कॉर्बेट आज भी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। डॉक्टर बडोला ने कहा कि कॉर्बेट केवल बाघों तक सीमित नहीं है, यहाँ हाथियों, घड़ियालों, सैकड़ों पक्षियों और अन्य दुर्लभ जीवों की समृद्ध आबादी मौजूद है। पर्यटन के विस्तार से रामनगर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई पहचान मिली है और हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। जयंती मना रहे हैं। ये सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है पूरे देश का। ये वही जगह है जहाँ से प्रोजेक्ट टाइगर की भी स्थापना हुई, शुरुआत की गई। आज अगर हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करें तो टाइगर कंजर्वेशन में कॉर्बेट अग्रणी स्थिति में है। हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइगर जो कि 260 के आसपास टाइगर हैं वो हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व टाइगरों का यहाँ पाया जाता है। इन 90 साल की जर्नी में कॉर्बेट ने बहुत सारे बदलाव देखे। बहुत सारा एरिया, इसका जो शुरुआती जो एरिया था करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें ऐड होता चला गया। 1990 के आसपास सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसमें ऐड हुआ और आज 1288 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है उसको हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। इस बीच बहुत सारे चेंजेस हुए। टाइगर्स की नंबर बहुत तेजी से बढ़ी। कालागढ़ में एक डैम बना जिसकी वजह से बहुत बड़ी लेक भी रामगंगा नदी पे बनी। उससे भी बहुत सारे बदलाव, ज्योग्राफिकल बदलाव जो थे वो कॉर्बेट में देखे गए। परंतु आज कॉर्बेट इन सब के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगर कंजर्वेशन एरियाज की बात करूं तो विश्व में अग्रणी जो कंजर्वेशन एरिया उनमें से एक है। हमारे यहाँ सिर्फ टाइगर ही नहीं, एलिफेंट, घड़ियाल और जो हमारी बहुत सारी बर्ड जो हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। पर्यटन का भी इस बीच में बहुत विकास हुआ है। रामनगर क्षेत्र जो है पर्यटन के मैप पे आज विश्व में जाना जाता है। लोकल्स को, जो हमारे ग्रामीण हैं, उनको बहुत सारे रोजगार मिले और पूरे प्रदेश की इकोनॉमी में और पूरे देश की इकोनॉमी में ये क्षेत्र कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की वजह से एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। 90 सालों के इस सफर ने ये साबित कर दिया है कि यदि इच्छा शक्ति, वैज्ञानिक प्रबंधन और जन भागीदारी साथ हो तो वन्यजीव संरक्षण सफल हो सकता है। लेकिन आने वाले सालों की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यदि जिम्मेदार पर्यटन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वैज्ञानिक प्रबंधन को प्राथमिकता दी गई तो कॉर्बेट आने वाले दशकों में भी दुनिया के लिए संरक्षण का सबसे सफल मॉडल बना रहेगा। कॉर्बेट की 90वीं वर्षगांठ केवल एक उत्सव नहीं बल्कि यह अवसर है उस विरासत को याद करने का जिसे जिम कॉर्बेट और उनके बाद संरक्षण से जुड़े हजारों लोगों ने अपने प्रयासों से जीवित रखा। ये जंगल हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का संरक्षण केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति का साझा दायित्व है। तभी आने वाली पीढ़ियां भी उसी जीवंत, समृद्ध और प्राकृतिक कॉर्बेट को देख सकेंगी जिसकी कल्पना 90 साल पहले की गई थी।